बिल्कुल है सर, सामने सामने आपको दिख रहा है ना, दो लोग जो बचे, जो आए, जिनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोला जा रहा है केस में, और वो बोल रहे हैं कि आप 5 साल जेल में रह लेते तो ये नहीं बताता कि आप संविधान को सही तरीके से पालन कर रहे हैं या आपने कॉन्स्पिरेंसी, आप सही आदमी है, आपको छोड़ा जा सकता है। ये वही कोर्ट है जो ये चीज बोल देते कि हम लोगों को सेंगर के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ गई, उसने बहुत रेप कर मर्डर कर दिया, तो क्या ये देश के साथ में गद्दारी का काम नहीं था? आप बताइए। एक ही इंसान, दोनों ने मर्डर ही किए ना, आपने दोनों को एक जैसी चीजें करते हुए देखा ना। एक ने दिल्ली दंगों में आपने उसको आरोपी समझा दिया, एक ने लड़की का पूरे परिवार मार दिया, दोनों तो मर्डरर ही हुए आपकी नजर में। तो कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ देना, जमानत दे देना, और उमर खालिद को ये चीज बोलना कि तुम अभी भी जेल में रहो और 1 साल बाद आपका बेल आप बाद में अप्लाई करोगे, तो ये क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताइए। मतलब दंगाई का समर्थन कर रही हैं आप? मैं दंगाई का समर्थन नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं ये चीज बोल रही हूँ। विदाउट इन्वेस्टिगेशन 2 लोगों के ऊपर आप सिर्फ ये आरोप लगा देते हो। और सीए एनआरसी का जो चीजें हुई है सर, आप भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आप मुझे ये बताइए, आपको कैसे पता कि वो भीड़ के पीछे जो दंगे हुए हैं उसके पीछे उमर खालिद ही है? आप बताइए। आपने ये चीज बोल दी कि उन्होंने अपने सीक्रेट कन्वर्सेशंस किए हैं, सीक्रेट सारी सब कुछ करा है, आपको कैसे पता चला ये सारी चीजें? हम लोग प्रोटेस्ट वाले लोग हैं, हमने प्रोटेस्ट देखे हैं सर, हम लोग कंट्रोल करने जाते हैं ना, तो भीड़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने ही किया है। अरे उनके कहने से क्या होता है? भी आज तो हम भी कह रहे हैं बीजेपी के सारे लोग क्रिमिनल हैं, वो रेपिस्टों की सरकार है, आप मानेंगे इस चीज को? ये वही लोग है ना, ये रेपिस्ट की सरकार है कि नहीं? आप बताइए। ये संस्कारी लोग हैं। हाँ, संस्कारी लोग हैं, तभी अभी तक अब क्या कहते हैं, अंकिता भंडारी केस में कुछ कर नहीं पाए हैं। अब बहुत संस्कारी हैं, अब संस्कारी हैं इसलिए राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल में छोड़ देते हैं। हाँ, आप संस्कारी हैं इसलिए अधिकतर आपके क्रिमिनल्स या तो बेल लेके बाहर होते हैं, या तो पैरोल में बाहर होते हैं, या तो बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठे होते हैं जिनके बारे में प्रॉपर एलिगेशंस लगे होते हैं। आप बताइए, ये लोग संस्कारी लोग हैं? और उमर खालिद जैसे लोग, सोनम वांगचुक जैसे लोग जो देश की बात करते हैं, एनआरसी सीए का अगेंस्ट करते हैं। एनआरसी और सीए में आप मुझे बताइए, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, मुझे पता चला कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पे जमा हुए थे, तो आपको गिरफ्तार करना चाहिए, तो सबको कर लेते। आप बताइए। टुकड़े गैंग है, उमर खालिद, कन्हैया, सरजील इमाम। अंदर से खोखला आप कर रहे हैं देश को, टुकड़ा ना आप बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके टुकड़ा गैंग जो आप बना रहे हैं, वो आपको वो नहीं दिखता। आपको दिखता ही है कि ये मुस्लिम है, जैसे अभी हुआ ना, शाहरुख खान मुस्लिम है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो, उमर खालिद मुस्लिम है उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो। सारे देश विरोधी बातें जो करते हैं वो मुस्लिम ही करते हैं। आपने तो ठेका लेके रखा है देश को बचाने का, आपने तो सब कुछ कर रखा है, इसलिए आपका मुंह नहीं खुलता ट्रम्प के सामने, जब आप ही के लोगों के ऊपर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जाती है, 300% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी जाती है। ट्रम्प ये चीज बोल देता है कि अगर आप हमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और मोदी जी ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं कि ट्रम्प जी, हमने तो समर्पण, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं आपको, आपके सामने झुक के माफी मांगते हैं, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करने के लिए तैयार। वही तो मैं बोल रही हूँ, जब क्रूड ऑयल आपको रशिया से बहुत कम दामों में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था पहले? आप बताइए, मिल रहा था ना? और अगर वही क्रूड ऑयल हमको अमेरिका आज देता है तो वो महंगे में देगा कि नहीं देगा? आप मुझे बताइए। तो आपको देश की तरक्की, जो चीज सस्ती में हमको मिल रही है, सस्ता में खरीदनी चाहिए, महंगे में खरीदनी चाहिए? आप मुझे बताइए। खरीदनी चाहिए ना सस्ते में। तो आपने मुंह से क्यों नहीं बोला ट्रम्प के सामने, जब ट्रम्प 10 मीडिया के सामने ये चीज बोल सकते हैं कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, पर मोदी को पता है कि मैं इस चीज से मुझे इस चीज से हर्ट हुआ है कि हम ये चीज बोल रहे हो कि हम लोग नहीं खरीदेंगे, और अगर आप नहीं खरीदते हो हमसे क्रूड ऑयल तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत बुरा होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर सकता है तो वो इंडिया के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। ट्रम्प जी हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु, अरे तो आप क्यों झुक रहे हैं? वही तो मैं बोल रही हूँ, विश्व गुरु है, आपको झुकना नहीं चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्स करना चाहिए था। मैं तो मोदी जी, मैं तो बोल रही हूँ सर, आप तो छोटा बोल रहे हैं, मैं तो बोल रही हूँ मोदी जी सर्वोपरि, मोदी जी के आगे कोई नहीं बोल सकता, मोदी जी का ही डिसीजन चलेगा। तो मोदी जी का जब पूरे देशों में विदेशों में सब कुछ उनका काम चल रहा है, उनके डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बोला ट्रम्प को कि हम तुमसे क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था ना। डर गए? अब हो सकता है डर गया। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अभी मैं बोल रही हूँ कि अभी बोल दे, अभी भी बोल दे, लेकिन हिम्मत नहीं है ना सर, क्योंकि आप
उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। तो आप गलत अभी भी उमर खालिद डेवलपिंग, सब गलत। बिल्कुल बिल्कुल सबके अभी जितने भी लोग, आप अभी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं ना, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी, आप ये दोगला चरित्र देख रहे हैं सरकार का भी, और साफ साफ इतना होने के बाद भी लोग अगर अंधे बन के घूमे इस चीज के लिए कि सरकार हमारी बात करती है, सरकार प्रोटेस्ट करने का राइट देती है, सरकार डेमोक्रेसी वाली बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, रिपब्लिक होने की बात करती है, इंडिपेंडेंट होने की बात करती है, तो आप बहुत बड़ी और बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के रखे हैं, क्योंकि सामने सामने दिख रहा है। उसके बाद भी अंधभक्तों को क्या समझ में नहीं आने वाला है। अंधभक्त यही बोलेंगे कि हाँ दिल्ली दंगे, जिनको दिल्ली दंगों का डी भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ, लोग क्यों बैठे, क्या था एनआरसी, क्या था सीएए, क्यों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिनको ये भी नहीं पता होगा वो भी आके ये चीज बोलेंगे कि उमर खालिद ने गलत किया, और उसका फायदा उठा रही है सरकार, उसका फायदा उठा रही है सुप्रीम कोर्ट। से पहले तो उम्मीद थी कल कि हो सकता है बेल मिल जाए, क्योंकि काफी टाइम से 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, बेल अभी तक नहीं दी गई है। और आप देख रहे हैं लगातार कैसे आप दूसरे अक्यूज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट कैसे फर्क करती है हर अक्यूज में। कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट ये आया है कि हमने हर किसी को अलग अलग तरीके से देखा है, ये सबको एक मापदंड में नहीं नापा है। तो कमाल की बात ये है कि वो ये कह देते हैं कि बहुत ज्यादा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहे उमर खालिद वगैरह। तो सवाल ये उठता है कि आप दूसरे जो अपराधी हैं उनको ऐसे कैसे देख लेते हैं और उनको बेल कैसे आप दे देते हैं, क्योंकि लगातार आप इसी सरकार में ये चीज देख रहे हैं कि राम रहीम पैरोल में बाहर रहते हैं हर बार, है ना। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाती है ना, तब ये चीज नहीं बोली जाती कि आप 7 साल तक अंदर है, तो ये जाहिर नहीं हो सकता कि आपने कानून को पूरी तरीके से पालन किया है। तो ये वही सरकार है, ये वही कोर्ट है जो एक तरफ कुलदीप सेंगर को छोड़ते हैं और एक तरफ उमर खालिद जैसे लोगों को सिर्फ एक टेररिस्ट बना के यूएपीए लगा के अंदर डाल देते हैं। और बाद मैंने जब उमर खालिद का अभी मैंने जब देखा तो पता चला कि उमर खालिद ने बहुत इमोशनल होके ये चीज कही कि अब यही लाइफ है, यही करना है। आप देखिए जो डेमोक्रेसी की बात करेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, वो भी सीए की लड़ाई लड़ रहे थे। अब गलत तरीके से आरोप लगाना कि पूरा चक्का जाम उन्होंने किया, ये सारे एलिगेशंस लगाना तो आपके ऊपर है ना। आपने ऐसा कोई अभी तक एविडेंस नहीं पास किया कि क्या सच में उन्होंने ऐसा किया या नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये वही सरकार है जो रेपिस्टों से भरी पड़ी है, हाँ ये जो क्रिमिनल से भरी पड़ी है। अभी भी रिसेंट में जो मुद्दा हमारा अंकिता भंडारी का चला, उसमें भी पता है कौन किसने किया है, पर उसको अंदर नहीं डाला जा रहा है। और कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ दिया जाता है, वो तो मुश्किल से हम लोगों के ग्राउंड में उतरने के बाद पता चला और कोर्ट ने वापस ली अपनी वर्डिक्ट। तो क्या उमर खालिद के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे, सवाल ये भी उठता है, क्योंकि लोग सड़कों पर तब उतरते हैं जब उन्हें लगता है कि उतरना चाहिए। अब उन्हें लगता है कि उमर खालिद ने गलत किया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन डाल दिया गया है मुस्लिम है तो इन्होंने गलत ही किया होगा। लेकिन कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उमर खालिद ने जो साजिश रची थी उसका अंजाम हाँ, कपिल मिश्रा के ऊपर भी एफआईआर हुई है, ऊपर वाले कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। कपिल मिश्रा ने क्या बोला था कि आज हमको ये पुलिस रोक रही है, कल को ये पुलिस भी नहीं रोक पाएगी हमको। उसने बयान दिया था ना ये चीज, तो इसका मतलब क्या है, वो भी तो आपको खुलेआम धमकी दे रहा है, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है वो, आप उसको भी देख रहे हैं। तो इसमें आप दिखता है ना दोगलापन सरकार का, कि कौन सरकार के लिए बात कर रहा है, कौन किसके लिए बात कर रहा है। आप चाहते, जो लोअर कोर्ट्स ने ये चीज बोली थी कि इनके ऊपर एफआईआर होने चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, बोला था कि नहीं? मिश्रा जी के ऊपर होगा कोई केस? नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वही है। इसलिए उमर खालिद जैसे लोग सर, वो रेशनल लोग हैं, वो चाहते हैं, वो सीए का अपोज करते हैं। और सिर्फ वही तो नहीं ना, तमाम लोग थे, और वो 5 अक्यूज जिनको छोड़ा गया वो भी तो उसी केस में अंदर थे ना। तो उनमें और इनमें आप क्या फर्क कर रहे हैं मेजर, आप मुझे ये बताइए। लेकिन कपिल मिश्रा कह रही हैं कि दिल्ली को जलाने की साजिश रची थी, उसका आज इनको मिला है वो अंजाम। हाँ, और दिल्ली को जलाने की साजिश आपको दिख रही है, आप अपने बयान नहीं देखते मिश्रा जी। हाँ, आप अपनी हरकतों को आपने आज तक नहीं देखा कि आप क्या क्या करते हुए आए हैं। जो आप बयान देते हैं वो क्या देश प्रेमी बातें कर रहे हैं आप, वो भी तो देश विरोधी बातें हैं ना। ये चीज बोलना कि आज हमको ट्रम्प की वजह से हम यहाँ पे रुक गए हैं, आज पुलिस इसकी वजह से हम रुक गए, कल को ये हमको पुलिस भी नहीं रोक पाएगी, ये देश विरोधी बातें हैं कि नहीं है? यूएपी इसमें लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आप बताइए। जिन जिन लोगों के ऊपर हम लोग बोलते हैं उनके ऊपर यूएपी लगना चाहिए, जिस इंसान ने, जिस संघ ने सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया उसके ऊपर भी आज तक यूएपी नहीं लगा। आप उमर खालिद जैसे लोगों के ऊपर यूएपी लगा देते हो, आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों के ऊपर यूएपी लगा देते हो, जो
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी कर ही नहीं रहे हैं, जो सिर्फ अपने मुद्दों की बातें रख रहे हैं। भाई यहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने दिया है ना, आप बताइए। प्रोटेस्ट करने का हक, चक्का जाम करने का हक, हर चीज का हक, स्ट्राइक करने का हक, हम लोगों को हर चीज का हक कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है ना। ऐसा कौन सा उल्लंघन हो गया वहां पे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या तो हाँ,